आपने कभी किसी चोर को कूड़ा चुरा कर भागते हुए देखा? नहीं, चोर को कूड़ा चुरा कर भागते देखा आपने? प्रश्न ये। सामान लेकर के चोर भागता है ना, वो उसको नहीं, कूड़ा लेके भागते हैं चोर। अच्छा, कभी जैसे कूड़ा फेंक देते हैं, चूहा उसको उसमें से ले जाता है कि नहीं? कुछ उसके पास जाते हैं तो भाग भी जाता है। यहाँ फेंकते थे ना कूड़ा, कुछ बच्चे आते थे यहाँ पर, ध्यान पड़ते ही भाग जाते थे। कैसी आत्मा होगी वो जो कूड़ा चुराते हुए भी डरती है, कहीं कोई देख ना ले। नहीं, कूड़े के कारण भी उसको डर लग रहा है, किसी देख लिया तो क्या कहेगा। अच्छी चीज़ों को तो कोई भी डरेगा ही, लेकिन बुरी चीज़ के लिए, चुराने के लिए कोई डर रहा हो किसी से, वो कितने स्तर की होगी। मतलब उसकी नहीं मिलने कितनी, मतलब गिरी हुई स्थिति होगी ना। जिस चीज़ को कोई फेंक दे रहा है यूं ही, और वो चीज़ भी उसे नहीं मिल रही है, तभी तो चुरा रहा है ना। ऐसे कौन चुराएगा? जब सीधे मिल जाता है चुराने की क्या मतलब? चुराई तो वो चीज़ आती है ना जो मिल ही नहीं सकती, और ये वो चीज़ है जिसको कोई रखना नहीं चाहता, फेंक रहा है उठा के। कूड़ा उसी को तो कहते हैं ना, इसको उठा के फेंकते हैं। अब जिसको कोई उठा के फेंक रहा है वो भी अगर किसी को सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है, चुरा के लेना पड़ रहा है, मतलब सीधे सीधे उपलब्ध नहीं है, तो अब उसकी देखोगे कितनी, मतलब पतन की स्थिति मानी जाएगी। आया? इसी पर प्रश्न है कि कोई कूड़ा चुराने वाला चोर कूड़ा चुरा करके भाग रहा है डर के, ऐसी स्थिति दिखाई दी या नहीं दिखाई दी? ऐसा कोई चोर देखा या नहीं देखा? नहीं, जो चीज़ किसी ने फेंक दी है, उसके काम की नहीं है, और वो कोई चुरा रहा है, मांग भी नहीं रहा है, वो मांगने से भी नहीं मिलेगा उसको, ऐसे तो मिल ही नहीं रहा है, अब चोरी करनी पड़ रही है। तो अब ये देखेंगे जो ऐसा करता है उसका आत्मबल कैसा होगा, नहीं किस स्तर का उसको माना जाएगा। अब हुआ कि उसकी निष्कृष्टता की, बेचारेपन की सीमा नहीं है, उसको क्या कहेंगे। अब इस बात को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। ये कभी हम भी तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो अविहित है, हेय है, उसको यदि हम चुरा करके भोगते हैं तो उस स्थिति और इस स्थिति में कोई अंतर नहीं है। जो सिद्ध कर दिया गया ये भोग्य नहीं है, हेय है, कचरा है, कूड़ा है, लेकिन उसको भी हम अगर चुरा करके भोग रहे हैं, कहीं कोई देख ना ले, अब वो स्थिति इनसे अधिक नहीं कही जाएगी। जहाँ भी ये नियम लागू हो जाएगा सब जगह,
यानी कि सर्व साधारण में, यानी सबके सामने एक वस्तु है, वो अच्छी नहीं मानी जा रही है। सबके सामने कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं है। हर कोई छोड़ रहा है, नहीं ये नहीं, ये लेने की चीज़ नहीं है। अब अकेले में कोई चुपके से फिर उसका प्रयोग करता है। नहीं, सार्वजनिक रूप में वही कहता है कि ये तो बेकार चीज़ है, और अकेले में फिर कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ले लेना चाहिए। तो जहाँ ये अवस्था होती है वो वही वाली है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात विषय भोग, जिसको कि शास्त्र हे कहता है, त्याज्य माना है, इसको कूड़ा मानता है, गंदगी मानता है जिसको, और सबके सामने हम उसको स्वीकार करके सम्मानित नहीं होते हैं। लेकिन अकेले में उसको बहुत अच्छा मानते हैं, खाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, पीना चाहते हैं उसको। एकांत में हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, जिसको सार्वजनिक में हम ही नहीं चाहते उसको अच्छा। या दूसरा जब उसको ग्रहण कर रहा है तब हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, लेकिन हम ही उसको अकेले में फिर चुरा ले लेते हैं। ऐसे होता है कि नहीं विषयों में? जिन विषयों को हम कहते हैं ये भोग नहीं है, यानी जितने भी निषिद्ध विषय हैं, उस विषयों का यदि कोई सेवन करता है, रूप रस गंध स्पर्श कुछ भी हो सकता है, शास्त्र ने मना कर दिया है, तो अब हम उसकी तो कर नहीं सकते, उसका विरोध तो कर नहीं सकते, हमको भी मानना ही होता है सिद्धांत रूप में। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, काम वासना नहीं रखनी चाहिए। सार्वजनिक रूप में हम इसका विरोध नहीं कर सकते। जो इसको करता है या इसको हम कभी ठीक नहीं कह सकते, हर समय इसको दोष ही कहते हैं। यानी है, दोष है और ग्राह्य है, एक तरह से कचरा है, लेकिन हम दिन भर इसको करते हैं या स्वयं इसको करते हुए बुरा नहीं मानते हैं। दूसरा यदि कोई क्रोध करे तो हमको वो लगता है बेकार है। किसी वस्तु में किसी का राग हमको दिख रहा है तो हम कहते हैं देखो कितना मूर्ख है, उसको मूर्ख बताते हैं। यानी ऐसे ही मान लो कोई कुछ शराब पी रहा है तो सबके सामने वो पिएगा क्या? अच्छे अच्छे लोग, मतलब साफ सुथरे सब कुछ हैं, और उसके सामने वो बैठ करके उसको कितनी पीना कितना अच्छा लगेगा है? बड़े बड़े लोग भी पीते हैं जी साहब। नहीं, वो तो चोर चोर मसेरे भाई हो गए, वो तो छोड़ो। नहीं, लेकिन एक साधु महात्मा है मान लो, और जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, क्या उनके सामने बैठ के हिम्मत कर लेगा पीने का? वो है बिल्कुल नहीं करेगा।
नहीं भी आजकल भी भरोसा कर सकते हैं, वो ही व्यक्ति सबके सामने बिल्कुल नहीं दिखाएगा इसको। शहरों का नहीं तो गांव में तो पूरा पूरा है नहीं, जो बिल्कुल लिच्चड़ व्यक्ति जिसको कहते हैं ना, उसको छोड़ो। जिसको सम्मानित भी है, वो कोई अच्छे पद पर है, अधिकार में है, 10 लोग उसकी मतलब प्रशंसा करते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या 10 व्यक्ति के बीच में जो अच्छे अच्छे लोग हैं बीट गिलास में निकाल लेगा? वो भी गलती हो पाएगा। बिल्कुल हिम्मत नहीं करेगा वो। अकेले में का सब कुछ करेगा वही, नीचे उतर के करेगा, लेकिन मंच पर बैठे बैठे जैसे गिलास पी जाते हैं पानी, जैसे गिलास वाला आता है पानी लेकर के मंच पर, और एक वो भी गिलास रख दिया, अब कौन उठाएगा उसको? हिम्मत करेगा उठाने की कोई? और किसी ने उठाया तो क्या होगा? उसको कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, कितना अधिक होगा वो, तब जाके हिम्मत करेगा। सामान्य रूप से हिम्मत नहीं होगी उसकी। यानी कि सार्वजनिक रूप में उस जिस चीज़ को वो भी नहीं मान रहा है अच्छा, लेकिन अकेले में वो उसको अच्छा मानता है, तो निश्चय से है वो कि उसकी पतन की ही वो अवस्था है। उत्तम अवस्था नहीं, उत्तम अवस्था नहीं है वो जब वो ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसी के साथ विरोध है। वही तो कह रहा था ये अच्छा नहीं है, वो और वही वस्तु है उसी को कह रहा था अच्छा नहीं है, अब अकेले में आके वो अच्छा हो गया। या फिर दूसरा ये है, एक तो उसको पीने वाला है और दूसरा है कि उसको नहीं पीने वाले हैं। 5 लोग यानी 20 लोग कहीं पर हैं, उसमें से 5 पीने वाले हैं और 3 नहीं पीने वाले हैं, 8 और 12 व्यक्ति देखने वाले हैं। अब कौन वाला अच्छा लगे कहलाएगा? 3 वाला कहलाएगा ना, 5 वाला अच्छा नहीं कहलाएगा। वो 5 वाले को लगेगा 3 वाले से डर, वो नहीं कह सकता ये मेरे से कम है, यानी उसको ही लगता है, स्वयं ही लगता है ये। आप किसी भी सज्जन पुरुष है, साधु व्यक्ति है, ईमान जो भी है, उसको कहते हैं कि ये सज्जन है, उसके पास आप जाकर के क्रोध करें, झूठ बोलें, जैसे तैसे आप जो भी करना चाहें, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, वाणी अच्छी नहीं है यानी, तो अब उस व्यक्ति के सामने जाते हुए वो कुछ बोलता भी नहीं है, अभी कुछ बोला नहीं है, तुम क्या करते हो, फिर भी क्या इतना उत्साह होता है जितना कि हम भी अगर ठीक ठाक बोलते हैं, गाली नहीं देते हैं या जो भी गलत काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में उसके सामने जाना और इन कार्यों को करते हुए उसके सामने जाना, बोलता हुआ भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जाते समय अंतर होता है कि नहीं? अपने आप में लगने लग जाता है। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो बोलेगा नहीं लेकिन मन में लगने लगता है, पता नहीं क्या बोलेगा, कहीं बोल तो नहीं देगा, यानी बिना बताए ही अपने अंदर ही डर लगता है। ये डर क्यों लगता है? वो उत्साह होना चाहिए था। कोई व्यक्ति है कि वो दूध पी के आ गया और एक है कि शराब पी के आ गया, तो अकेले में दोनों को पूछा जा रहा है। ऐसा हुआ कि दोनों को पूछा जाएगा कि तुमने क्या पिया बताओ ठीक ठीक।
अब किसको डर लगेगा? दूध वाले को डर लगेगा क्या? दोनों को मान लो परीक्षा देनी है एकांत में, और यही होगा कि पूछा जाएगा भाई, तो एक को तो डर लगेगा निश्चय से। और जब कहा गया सच सच बताओ, इतना बोल दिया जाए सच सच बताओ, पिया है कि नहीं तुमने, क्या पिया है? तो शराब पीने वाला अब क्या कहेगा? गलती हो गई है। और दूध वाले को क्या लगेगा? उसको कुछ नहीं लगेगा कि क्या गलती हुई है। तो ऐसे ही कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको ग्रहण करने पर स्वतः हृदय में ही भीति उत्पन्न होती है, डर लगता है उससे। ऐसे कई सारे काम होते हैं ऐसे, जिसको करने के बाद, ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जिसको ग्रहण करने के बाद कोई कुछ कहे या नहीं कहे, लेकिन अपने को ही उससे डर लगने लगता है, ये ठीक नहीं किया मैंने। और कई ऐसे कर्म हैं जिसको करके लगता है कि वाह, और भी करना चाहिए था, ये तो कर नहीं पाया। यानी कोई अच्छा काम करने के बाद आदमी चुप रहना चाहता है या बिना बोले वो नहीं रहेगा। आपको कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो किसी सबसे छिपाएंगे? छिपाना चाहेंगे क्या? कोई अच्छा काम कर दिया है तो कब तक चुप रहेंगे? कहीं न कहीं निकाल ही देंगे। लेकिन बुरे काम के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं निकल ना जाए, कोई बोल ना दे, किसी हमसे ही भूल ना हो जाए, पूरा प्रयास करते हैं उसको दबाने का। तो इसमें क्या होता है, दूसरा नहीं कुछ कह रहा है लेकिन अपने को लगता है ऐसा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं किया है, ये होना नहीं चाहिए था। यानी जब किसी के सामने आते हैं तब वो दोष लगने लगता है, अकेले में नहीं लगता है। वो अकेले में दोष है, यद्यपि अकेले में भी लगता है, लेकिन उतना डर नहीं लगता है। डरते डरते उसको कर ही लेते हैं। मांस पहले कोई खाता है, शराब पहले पीता है, तो वो इतना बेधड़क नहीं खाता पीता है जैसे घी दूध आदि खाता पीता हो। छोटे बच्चे होते हैं कितना मुंह बनाते हैं पहले, ऐसे वो शराब वराब नहीं पी सकते। बड़े आदमी भी पहले अपना नाक बंद करता है, वो ऐसे ऐसे करता रहता है, फिर पीता जाता है। देखा है नए शराब पीने वाले को, आँख भी बंद करता है, जीभ भी बंद करता है, कंठ भी बंद करता है, उसके बाद फिर भी डालता है। और दूध पीने वाले को देखो, ऐसा कभी मुंह बनाया किसी ने दूध पीते समय? हाँ, ऐसे कई सारे होते हैं जिनको दूध अच्छा नहीं लगता है पहले, लेकिन 10-15 दिन वो पी लेंगे ना, फिर वो कहेंगे कहाँ मुझे लाओ, फिर वो चुरा के पिएंगे। लेकिन शराब वाले को एक दिन भी ऐसा नहीं लगेगा। वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भी पी रहा है ना, तो दूध की तरह खुल्लम खुल्ला पी जाए बिना मुंह बनाए, कभी नहीं होगा ऐसा। नहीं, फिर भी वो कुछ न कुछ करता ही है, स्वाभाविक स्थिति नहीं रहती है। कड़वी होती है, जो भी होती है, वो दूध की तरह थोड़े वो सीधी जाएगी। यानी एक बार उसको हृदय से करना पड़ता है, वो मन को सीधे डरता है मन उस चीज़ को ग्रहण करने में।
आप कितना ही आपको झूठ बोलने का अभ्यास है, लेकिन जब बोलना होगा ना थोड़ा सा तो सोच ही लेंगे। आरोप लगाना है, झूठा मिथ्या आरोप किसी के ऊपर लगाना है तो थोड़ा सा तो सोचेंगे जरूर, करें कि नहीं करें, बोलें कि नहीं। ऐसे होता है, यानी कि जो भी बुराई है, जो भी दोष होते हैं, वो सबके सामने करने पर उसमें क्या होता है, उत्साह नहीं होता। अकेले करने में उसको अच्छा लगता है, उत्साह वहाँ भी नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक कौतूहल और जिज्ञासा होती है उसमें। निर्णयात्मक वो निर्भयता नहीं होती है। जो भी चीज़ बुरी होगी उसको ग्रहण करते समय निर्णयात्मक निर्भयता नहीं होगी। जैसे फल चुरा के खाना हो, कितना ही मीठा फल है वो, एक अपने यानी अपने पेड़ से तोड़ के खाना और एक चुरा करके, दोनों बराबर पका हुआ है। अब दोनों में अंतर होगा खाने में। अपने वाले में जितनी निर्भयता होगी उस मिठास में, चुराए वाले में उतनी नहीं होगी। थोड़ा सा उसमें लगेगा, देखने वाला तो नहीं है, कम से कम उसको खाने में वो जल्दीबाजी करेगा, स्थिरता नहीं होगी। तो ऐसे जितने भी बुरे कार्य होते हैं, राग द्वेष आदि या जो भी होता है, उसमें स्वाभाविक चंचलता रहती है, स्थिरता नहीं होती, उसमें शांतपन नहीं होता। उसमें मन में उसमें चंचलता स्वभावता होती है कि जल्दी से उसको निपटा देना चाहता है, वो छोड़ नहीं पा रहा है उसको, लेकिन वो स्थिरता पूर्वक नहीं ग्रहण करेगा, जल्दी से निपटा देना चाहिए। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिन्हें देख लिया क्या वो अनेक सारे संशय उसके मन में हो जाते हैं, पक्ष उठ जाते हैं। तो स्वयं तो उसको अच्छा मानता है, लेकिन वो भी जानता है दूसरे अच्छा नहीं मान रहे इसको। इस कारण से क्या होता है, उसका मन स्वभावतः अस्थिर हो जाता है, वहाँ अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसीलिए उसको भय भी उसके साथ होने लग जाता है। लेकिन जिसमें दूसरे भी उसको अच्छा मानते हैं, तो उसको यदि अपने को करना हो तो उसमें होता है कि अपनी असमर्थता तो दिखाई देती है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं होती है उसमें। हो जाता है धीरे धीरे इसको करेंगे, लेकिन मन में चंचलता सी नहीं होती है उसमें, बल्कि उसको बचा के खाना चाहते हैं। ये चुरा के खाया किसी ने, और ऐसे है जैसे कि वो पंक्ति में जैसे बढ़ता है ना आइसक्रीम हो जो भी हो, तो उसको जल्दी जल्दी निकल जाना चाहते हैं या आराम से खाते हैं। फिर उसको वो जितनी देर तक चल जाए उतना अच्छा लगता है, ख़त्म ना हो जाए। खरीद के खाते हैं जो भी खाते हैं, या बटा हुआ मिला है अपने को, तो वहाँ स्वाभाविक स्थिरता रखते हैं, आराम से, जिसको कहते हैं कि आराम से उसको ग्रहण करते हैं। चित्त में चंचलता नहीं आती है वहाँ। लेकिन अनुचित ढंग से अगर है वो, चाहे वो वस्तु अनुचित है या अनुचित ढंग से प्राप्त हुई है, तो चित्त नहीं रहेगा स्थिर, भयभीत होगा। तो इस प्रकार से, यानी कि उचित क्या होता है, अनुचित क्या होता है, हम प्रायः स्वभावतः उसको जानते हैं। अंदर हमारे हृदय में वो होता है, इस कारण से बिना कहे
उसको करने पर या लेने पर हमको भीतर से ही भय होने लगता है। एक मंत्र है, याद है आपको, सुना तो होगा, दृष्ट्वा रूपे व्याक्रोत सत्यानृते प्रजापति, असत्य अश्रद्धाम अददत् सत्य श्रद्धाम प्रजापति। दृष्ट्वा रूपे यानी संसार को देख करके, व्याक्रोत उसको अलग अलग कर दिया है, सत्यानृते प्रजापति, प्रजापति ने ये सत्य है और ये असत्य है, ऐसा पूरे संसार का उसने विभाग कर रखा है। और असत्य अश्रद्धाम अददत्, जो सत्य नहीं है, असत्य है, उसके प्रति हमारे मन में नहीं करना चाहिए, ऐसा भाव रख रखा है। और सत्य श्रद्धाम, और जो सत्य है, यथार्थ है, उसके प्रति करने योग्य है, ये करना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी स्थिति मन में डाल रखी है। तो ये क्या है, चित्त का हमारा निर्माण ही इसी ढंग का होता है। हमारे संस्कार इस प्रकार से चित्त में मौलिक रूप में रहते हैं। इसी कारण से छोटे बच्चे को भी उचित अनुचित का पता होता है, ये ठीक है, ये नहीं, व्यक्त नहीं कर पाए अलग चीज़ है, लेकिन उसको लगता है ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, उसको लगता है ये मैंने अच्छा किया है कुछ। तो बड़े में भी यही होता है, यानी कि हमारे चित्त की सारी वस्तुओं की रचना ही इस ढंग की है, लेकिन हमारा जो होता है वही सात्विकता जब नहीं रहती है चित्त में, तमस या रजस जब अधिक बढ़ जाता है, तो अब यही जो पैमाना होता है हमको स्पष्ट नहीं रहता है, फिर अंदर दिखाई नहीं देता। झूठ बोलते बोलते अब नहीं लगता है झूठ मैंने बोला है, क्रोध करते करते नहीं लगता है मैं क्रोध किया है मैंने, ऐसी गलती करते करते नहीं लगता है मैं कुछ भूल करता हूँ, गलती करता हूँ। तो वो क्या है, संस्कार यानी तमस रजस के बढ़ जाने के कारण अब वो दिखाई नहीं देता है। उसी को कहते हैं ना, ईश्वर की जो है प्रेरणा, वो मलिन हृदय में प्रकट नहीं होती है। ईश्वर प्रेरित तो सबको करता है, ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये उचित है, लेकिन पता नहीं चलता है। तब सात्विक हृदय होता है, उसको पता लगता है। तो इस प्रकार से अपने ही द्वारा अपनी यानी स्वयं आंतरिक रूप से जहाँ हमको ये लगता हो कि ये उचित नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। और जिसके बारे में लगता है ये उचित है ही, उसमें शांति है, निर्भयता है, और बाहर भी शब्द प्रमाण है, सज्जन लोग उसको ठीक मानते हैं। तो ऐसे कार्यों को, गुणों को करते रहना चाहिए, धारण करते रहना चाहिए, जिसको अच्छे लोग, शास्त्र और हमारा हृदय मानता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो दोष के अंतर्गत आते हैं, उनको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए।